हेलो दोस्तों, वापस से स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। पीछे जो बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं वही मेरा घर है। चलिए आइए दिखाता हूँ। ये मेरे गांव का घर है और यहाँ पे जो है बेड़ी बोलते हैं, बेड़ी हुआ करता था जिसमें भूसा वगैरह रखा जाता था। यहाँ मरई हुआ करता था। यहाँ अमरूद का पेड़ था। इधर जो देख रहे हैं ये होता है दलान। इसमें जो है गाय भैंस के लिए जो है चारा काटने की मशीन लगी हुई थी। तो आप ये देख रहे हैं कि अस्त व्यस्त हो गया है। मेरा जो बचपन था वो यहीं पे गुजरा था। फर्स्ट क्लास जो है मैं यहीं पे पढ़ा था, उसके बाद मैं आगरा गया था। तो अभी इसकी हालत जो है अस्त व्यस्त हो गई है। कोई मैनेज करने वाला नहीं है क्योंकि हम लोग आगरा में बस गए हैं, कोई देखने वाला नहीं है। आइए, ये दिखाई दिया कि सरकार अपना काम करके गई है। नल का कनेक्शन इधर उधर दे के गई है। ये जो है लकड़ी है जो अपने खेत से निकली है और ये काट के रखा गया है। बेचने वाला भी नहीं है, कौन बेचेगा, किसको बेचेगा। और ये जर्जर हालत हो गई है पूरी। इसको जो है ओसारा बोलते थे, ठीक है। तो यहाँ अपना ये लगा रहता था, चौकी लगा रहता था। यहाँ लोग ताश वगैरह खेलते थे। मेरी फैमिली बहुत बड़ी है ना। मेरे बाबा 6 भाई थे, तो सबके लोग जो है सारे लोग यहीं रहते थे और बहुत ही रौनक रहती थी। लेकिन अब जो है टूट फूट की हालत में है बिल्कुल। कोई मैनेज नहीं, कुछ नहीं। और ये मेन गेट हुआ करता है, था और आज भी यही है। तो ये टूट फूट गया है बिल्कुल। और समझ ही रहे, जब हम छोटे छोटे थे तो ये बहुत बड़ा लगता था। अब जो है हम लोग बड़े हो गए हैं और ये छोटा लगता है बिल्कुल। चलिए आइए अंदर दिखाता हूँ इसके। आइए, ये देखिए। तो ये जो है यहाँ पे साइकिल वगैरह हम लोग रखते थे। गांव में साइकिल चलती थी तो साइकिल चोरी ना हो जाए के डर से यहाँ पे साइकिल। और ये ओखली है। ओखली में जो है धान कूटते थे। जो चावल होता था, धान होता है, उसको कूट के चावल बनता है। आप लोगों को शायद पता ना हो, तो धान से चावल बनता था। इसमें कूटते थे और फिर चावल खाते थे। आइए अंदर दिखाता हूँ, फिर सीढ़ियों से छत पे ले चलूंगा। अब ये आ गया मेन हम लोग अपने घर के अंदर, ठीक है। तो इसे आंगन बोलते हैं घर का, ठीक है। और ये कल लगा हुआ था। तो ये जो है कल लगा हुआ था। इसको कल को ऐसे चलाते थे तो पानी आता था और यहीं पे जो है पानी वगैरह निकाल के पीते थे या खाना बनता था। अब खाना बनने के लिए यहाँ पे चूल्हा जो है बना हुआ था सबके लिए। 6 भाई लोग थे जैसा मैंने बताया, तो सबका चूल्हा यहीं बनता था और यहीं पे मसाला वगैरह पीसते थे। और सारे लोग, ये जो आप देख रहे हैं, थोड़ा हटा देता हूँ, देख रहे हैं, तो यहाँ बैठते थे सब लोग, चाय पीते थे और हंसी ठहाके होते थे यहीं पे। और आपका चूल्हा यहाँ था, यहाँ जो है खाना बनता था और हम लोग यहीं बैठ के खाते थे। प्लेट में लेके रोटी मिलती थी, एक एक रोटी, चाय, कभी चावल दाल, कभी रोटी सब्जी, ये खाते थे। और इसे बोलते हैं जांता। ये गोल गोल ऐसे घुमाते हैं तो ये जो है महीन पीसता है। तो मान लीजिए कुछ पीसने वाला काम हो मसालों को छोड़ के, तो वो इससे होता था। तो ये ओवरऑल आंगन। और 6 भाई थे जैसा मैंने बताया, तो इसमें 6-7 रूम हैं जो अलग अलग हैं। सारे भाई लोग रहते थे और उनके बाल बच्चे, उनके भी बाल बच्चे। हम लोग तीसरी जनरेशन के हैं। पहली जनरेशन जो बाबा लोग थे उन्होंने बनवाया था, फिर उसके बाद हमारे पापा लोग, चाचा लोग, वो लोग यहाँ कुछ टाइम रहे और हम लोग तो फिर इधर उधर बेंगलोर, दिल्ली, बनारस, कोई कहाँ है पता ही नहीं है। बहुत बड़ी फैमिली थी। आइए दिखाऊं, ये रूम बटे हुए थे। तो ये देखिए, पहले डिस्ट्रीब्यूटर थे, ये रूम था, ताला लॉक है, आज भी बंद है। जब आएंगे कोई खोलता है कि नहीं खोलता पता ही नहीं, कब कौन आता है, ये भी लॉक है। तो इस रूम में बहुत सारे लोग जो है घर के पैदा हुए हैं, इसी वाले रूम में। पहले हॉस्पिटल वगैरह नहीं होते थे। यहाँ पे जो है
बहुत सारे बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं जिनका जन्म स्थान ये माना जाएगा। ये जो है ये बर्तन वाला या किचन वाला रूम था, बर्तन किचन रखा जाता था इसमें। और ये देखिए छोटा चूल्हा भी है। और ये ऐसे एक और रूम है, इसमें सबसे पहले घर की जो टीवी आई थी इसी रूम में लगी थी, टीवी थी। यहाँ पे हम सारे लोग बैठ के शक्तिमान और कुछ कुछ देखा करते थे। तो ब्लैक एंड वाइट टीवी जो है यहाँ आपका आता था। ये दोस्तों फिर लेके चलता हूँ आपको। ये भी रूम है, चाचा लोगों के रूम है ये, जिसमें ताला लॉक है। पहले ताले के स्टाइल जो है आप देख ही सकते हैं कि ऐसे लॉक होता है, ये चेन लगी रहती है और इसमें ऐसे लॉक ताला, कोई ऐसे कुंडी नहीं है, अंदर से कुंडी होती है और ऐसे ताला लटका के। तो देख रहे हैं 7-8 रूम है, 7 में से मैक्सिमम रूम बंद है, ठीक है। और ये हमारे हिस्से का रूम था जो खुला हुआ है। तो इधर मैं चप्पल उतार देता हूँ। चप्पल इसलिए उतार दिया क्योंकि ये हमारा पूजा घर है, यहाँ पे हमारे कुल देवता हैं। तो यहाँ आज भी हम लोग पूजा करने गांव में आते हैं और यही इसी पर्पज से आए हैं कि कुल देवता को देख लें और सारे काम हम अपने पूरे कर सकें, अच्छे से उनका आशीर्वाद ले सकें। चलिए, तो यहाँ कुल देवता है हमारे। यहाँ पे एक इंसिडेंट बताता हूँ मैं, बाहर आइए। तो बचपन में जो है बाबा मेरे और रामायण वगैरह की किताब रखते थे और उस पर जो है दीपक वगैरह करके रखते थे पूरा। तो मैं बहुत छोटा था, इतना सा था, तो दौड़ के जाता था और वहाँ का मिठाई खा जाता था। और दीपक को एक दिन मैं किताब के नीचे रख दिया तो किताब आधी जल गई। तो ऐसे मैंने यहाँ कारनामे किए हैं छोटे मोटे की। मिठाई जो है उसके लिए ऐसे मैं पैर पे नहीं चलता था, चारों जो है ऐसे चल के, जैसे 4 पैर से बच्चे चलते हैं ऐसे चल के जाता था और कूद के खा लेता था। और ये हमारा रूम है, हमारे हिस्से का रूम है। तो इस पे ताला लॉक नहीं है। तो आए हैं, तो इसके अंदर लाइट भी नहीं है, लाइट भी नहीं है। तो इसके अंदर जो है अब बिल्लियों ने घर बना लिया है। बिल्ली जो है रह रही हैं, काली बिल्ली, तो ढेर सारी बिल्लियां हैं जो घर बना चुकी हैं। चलिए बाहर निकलते हैं, बहुत गर्मी है। चलिए दोस्तों मैं दिखा दूं आपको, ये मेरे बाबा की फ़ोटो है, ठीक है। ये मेरे बाबा हैं और ये परदादी हैं, इनकी फ़ोटो रखी हुई है यहाँ पे। चलिए चलते हैं बाहर। ठीक है, तो ये है पूरा रूम टूर, या क्या कहूँ, मेरा बचपन यहीं पे थोड़ा बहुत गुजरा था। तो अब देखिए उस टाइम पे जो है लालटेन में हम लोग पढ़ते थे, लालटेन में होता था। तो जैसा दिखाया मैंने कि सरकार जो है थोड़ा बहुत प्रोग्रेस हुई है, तो नल टोटी लगा के गई है और ये बिजली का तार लगवा के हम खुद तार लगवाए हैं। अब मतलब बिजली का कनेक्शन दे दी है सरकार, अब बिजली हमने सेटअप कर लिया। अब गाँव में भी बिजली आ चुकी है पूरी, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो ये वाला पूरा जो एरिया है उसकी हालत तो बिल्कुल ख़राब हो गई है ना। ये पूरा एरिया क्या ही बताऊँ, यहाँ कुछ रहने लायक और वो नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है कि 2 रूम बाहर बनवाए थे बाद में एडिशनल, क्योंकि ये क्या है, ये सब लोगों का है, तो इसमें कोई कंस्ट्रक्शन तो करा नहीं सकते, सारे लोग हैं तो कोई भी कंस्ट्रक्शन करा नहीं सकते, क्योंकि सब लोग पूछेंगे कि इससे पूछ के कंस्ट्रक्शन कराया नहीं कराया। तो इसलिए हम लोगों ने बाहर जो है 2 रूम बनाए हैं। तो वो रूम भी बिना देखभाल के ढह रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट ऐसा है कि अभी मैं गांव आया हूँ तो उसी 2 रूम में रुका हूँ और ऐसे काम चल रहा है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि वो 2 रूम और किचन कैसा है। और दादी आई हैं, दादी का यहीं गाँव में मन लगता है, तो वो आगरा नहीं रहती या दिल्ली नहीं रहती, कभी कभी जो है वो मन करता है तो गांव आ जाती हैं 15-20 दिन के लिए, महीने भर के लिए। तो दादी आई हैं तो इसलिए हम लोग भी आ गए हैं। और ये सब आप देख रहे हैं, ये दादी ने जो है साफ़ सफाई करवाई है, नहीं तो यहाँ घास उगी थी, पूरा ज़मीन जो है घास से भरा हुआ था, इतने बड़े बड़े। और कल परसों तो इसमें सांप भी निकला था, क्या बताया जाए, ऐसी हालत है। लेकिन दादी ने सब साफ़ सफाई करवा दी है और उसके बाद आए हैं हम लोग। तो दादी की वजह से जो है थोड़ा बहुत गांव देखने को दोबारा मिल रहा है। चलिए आइए।
चलिए दोस्तों, अब निकलते हैं। जहाँ मैंने 2 रूम बनवाए हैं वो वाले रूम देखते हैं। तो इसको 2 मुँह बोलते हैं। एक मुंह से आप अंदर जा रहे हैं और दूसरे से घर के बाहर निकल रहे हैं। तो चलिए आइए दिखाता हूँ। इसमें जो है बेंच जो है वो है आपका बैठने के लिए बेंच था, तो बेंच भी टूट गई। ये है सूप में ऐसे फटकते हैं, जो ओखली से कूट देते हैं तो धान और उसके छिलके को अलग करने के लिए फटकना पड़ता है। तो ये सूप है। चलिए, तो ऐसे छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट आपको दिखे जाएंगे। अब आइए, ये है दादी और ये है दादी के दोस्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2 रूम हैं जो अलग से बनवाए थे। ये भी देखे बनवाए थे, बाउंड्री वगैरह सब टूट गई है। और यहाँ भी एक नल जो है लगवाया गया। पानी आता है इसमें दादी, कभी कभी आता है पानी। दादी हाँ में हाँ मिला रही है, लेकिन ये नल ख़राब हो गया, फ्री हो गया है लग रहा है। चलिए फिर ये दिखाऊँ। ये एक छोटा सा किचन है, ये रहा। इसमें जो है दादी अपना खाना बना रही है आजकल, और इसी से हम लोगों को भी खाना मिलेगा। ये है, ठीक है। और आइए, ये देखिए मम्मी भी आई हुई हैं गांव देखने में, बहुत टाइम हो गया। तो ये अपना रूम है जहाँ सोएंगे। चौकी है और ये पलंग है टोटल, और इसी पे सोएंगे। और पंखा वगैरह लग गया है, 2 स्विच बोर्ड वगैरह लगा के कैसे भी इसको इतना व्यवस्थित किया गया है ताकि एटलीस्ट लाइट हो, चार्ज कर सकें और पंखे से आराम कर सकें। यही है। चलिए दूसरा रूम भी आपको दिखा देता हूँ। चलिए आइए बाहर। और हमेशा हम लोग उस नल पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, तो गांव का जो मेन है वो है हैंडपम्प। एक हैंडपम्प मारिए और इसमें जो है ढेर सारा पानी जो है, 1 गिलास से तो ज़्यादा ही पानी आ जाता है। तो ये हैंडपम्प है, इसी से शुरू से आज तक इसी से काम चलता हुआ आया है। ठीक है, यहीं नहाते हैं और यहीं बर्तन वगैरह धोया जाता है। अरे टूट गई है बाउंड्री, वो देखिए। तो बाथरूम का इंतज़ाम जो है ये किया है हमने। ये बाथरूम बनवा दिया घर से अलग। यहाँ पे जो है बाथरूम जाने की व्यवस्था है। पहले जो है खेतों में शौच जाते थे, लेकिन फिर बाद में जो है अब सब लोगों ने शौच बनवा लिया है, तो अपना भी एक शौचालय बन गया है। ये रूम से बाहर है। चलिए आइए दूसरा रूम दिखा देता हूँ। ये दूसरा रूम है, इसमें भी बल्ब वगैरह है। ठीक है, तो ये है दूसरा रूम अपना। और इसमें चाचा रहते हैं, जब भी आते हैं तो चाचा रहता है। और ये बिजली का मीटर लग गया है। तो मीटर ऐसा है कि जो भी आप बिजली यूज़ करेंगे उसका बिल आपको भरना होगा, वरना बिजली कट जाएगी। तो ऐसा मत समझिए कि गांव में जो है सब्सिडाइज रेट पे या फ्री में बिजली दे रहे हैं, उसके लिए भी पैसे चुकाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये है मेरा पूरा गांव क्या पूरा जो है मेरा, ये आप क्या बोलेंगे, घर है, पूरा घर है। और चलिए फिर मैं आपको छत पे ले जाता हूँ, जहाँ पे जब पंखा वगैरह कुछ भी नहीं होता था तो उन्हीं छतों पे हम सोते थे और वहीं पे अपना बचपन बीता। चलिए आइए। ये देखिए आंगन था, कितना मजा आता था उस जमाने में। अब आइए, ये है सीढ़ी। पहले हम लोग छोटे छोटे थे तो इतने से होते थे, इतने से खड़े रहते थे, तो ये बहुत ऊंचा लगता था। अब तो ऐसा है कि ये छोटा सा लगता है, अब सिर भी बचा के चलना पड़ता है। ये देखिए, और इधर घास फूस उग गई है सीढ़ियों पे भी, तो छत का भी भरोसा नहीं है ये कैसा है। चलिए दोस्तों ऊपर ले चलता हूँ आपको। और ये देखिए मैं रुक गया दिखाने के लिए कि सीढ़ी पे जो है इधर भी ये पेड़ पौधे उगाए हैं, तो बड़ी दिक्कत है। और दिक्कत इस बात की भी है कि छत पे ये देखिए छत एकदम ढह चुका है, तो डर लगता है कि यहाँ पैर रखेंगे नीचे ही ना चले जाएं। ये देखिए, तो बड़ी दिक्कत है। यहीं पे जो है हम लोग सोते थे। ये देखिए इधर सोते थे, रात भर मच्छर नहीं काटते थे और पेड़ से बहुत हवा चलती थी और मज़ा आता था। रात में क्या है कि सारे बच्चे लोग इधर भी बैठ जाते थे और इधर सामने जो है खाना पक रहा होता था।
तो इंतज़ार में जो है रात शाम को देखते रहते थे कब खाना मिलेगा, और बच्चे सारे यहीं बैठते थे लाइन से। चलिए आगे दिखाऊंगे। और ये देखिए अपना जो है केले का ये पेड़ है पूरा, ठीक है। केला जो है कोई पूछ नहीं रहा कौन खाएगा नहीं खाएगा, अब तो देखने वाला भी नहीं। ऐसे ही यहाँ आम का पेड़ था, ठीक है, तो आम भी हट गया, ढह गया पूरा, ढह क्या गया, सूख गया, कोई देखने वाला नहीं है। तो और सेम इधर आइए, ये देखिए दोस्तों, ये अपना आम का पेड़ है और इसी के बगल में पपीते का भी पेड़ था। यहीं से हम लोग ऐसे खड़े होकर तोड़ लेते थे। और ये देखिए ये छत के ऊपर ही जंगल हो गया है पूरा। बताइए सीमेंटेड छत पे किसके यहाँ जंगल होता है ना। ये सीमेंटेड छत है, इसके ऊपर भी जंगल उग गया है। आइए दिखाऊँ आपको। और क्या होता था कि 6 भाई थे, तो उनके बाल बच्चे और फिर उनके बाल बच्चे, तो टोटल जो है 16-17 जो है कजिन्स होते थे, 16 से 18। और मान लीजिए आपस में लड़ाई वगैरह होती थी तो लोग जो है पेड़ चढ़ के कभी रात में नीचे उतर गए, कभी कूद गए, बहुत ही मस्ती होती थी ये पूरा। और इधर जो है पूरा अपना गांव दिखता है, गांव का वो मंदिर है। और ये पूरे अपने खेत हैं 2-4, मतलब सारे नहीं हैं, 2-4 खेत अपने भी हैं, कल खेत वगैरह अगर वीडियो में आप देखेंगे तो दिखाऊंगा मैं। और ये पूरा दूर तक ठंडी हवा चलती है और कोई दिक्कत नहीं आती है रात में। गांव में फ्रेश एयर और सारी चीज़ें सही होती हैं। चलिए दोस्तों, ये मेरा घर, मेरा गांव का तो अभी पूरा पार्ट मैंने दिखाया नहीं, लेकिन घर कैसा लगा मेरा पुराना वाला ये बताइएगा। अभी ऐसी हालत में है, लेकिन इसको रिपेयर वगैरह कराया जाएगा, सही कराया जाएगा टाइम मिला तो। और वैसे भी बहुत सालों से मैं घर नहीं आया था, ये तो घर पे भी आना रेगुलर होगा, तो सारी चीज़ें सही कराई जाएंगी। और पीछे का बैकग्राउंड कैसा लग रहा है आपको ये बताइए। मैंने जो है खुद से क्रिएट नहीं किया है। गांव में एक्चुअली में सारी चीज़ें ब्यूटीफुल हैं, है ना। शुद्ध पानी मिलता है, एक आप हैंडल मारिए तो डायरेक्ट जो है ज़मीन से पानी मिलता है, कोई फ़िल्टर कुछ नहीं, सारे मिनरल सारे विटामिन यहीं मिल जाते हैं, और प्लस हेल्थ जो है सही हो जाती है। चलिए फिर, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।